हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको साथ में याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले हमने दो चैप्टर यानी माफ कीजिएगा, दो लेक्चर हमने इस चैप्टर का कंप्लीट किया हुआ है, और उसमें हमने देखा है इंडस्ट्रीज के बारे में, कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज होती है हमारे इंडिया में, जिसमें हमने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देखा, जिसमें हमने जूट इंडस्ट्रीज देखा, जिसमें हमने कॉटन इंडस्ट्रीज देखा, लेदर इंडस्ट्रीज देखा। ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज के बारे में हमने चर्चा की थी और आपको बताया था किस प्रकार वो क्या चीज का यूज करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं चीजों को, दूसरे देश के बाहर भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और इस चीज से हमारे इंडिया को क्या बेनिफिट होता है, किस प्रकार हमारा इंडिया भी आगे बढ़ते जा रहा है। ये सभी चीज हमने प्रीवियस दो लेक्चर में डिस्कस किया है, और आज तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। और आपको मैं ये भी चीज बताऊंगा कि आज तीसरा लेक्चर है और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी थर्ड लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आज चैप्टर खत्म कर देंगे, जो भी बचे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं इसको टोटली फाइनली हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंदर, पूरा ध्यान से देख लेना, और साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, क्योंकि आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे चैप्टर जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं। जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो, वीडियोस आपको मिल जाएंगे सबके अच्छे से अरेंज करके रखे हुए। साथ ही में दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर से मिल जाएगा। प्लीज फॉलो मी। ठीक है, ओके, शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आज हमें, देखो 2 से 3 चीज आज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी। ठीक है ना, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसका पॉलिसी क्या है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और उसके कई सारे और भी टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, आपको याद होगा कि हिस्ट्री में हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत सारे 5 ईयर प्लान बनाए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऐसे करके 9 5 ईयर प्लान उन्होंने बनाए थे। ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस हिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर, 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है ये सब चीजें। तो जो चौथा 5 ईयर प्लान था, फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था, ठीक है ना, उस दौरान क्या हुआ था, फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान यहां पे जो मेन फोकस किया गया था वो इंडस्ट्रीज को बूम करने के लिए, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए किया गया था, जिसमें से कुछ इंडस्ट्रीज थी पेपर इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखो, जब जमाना बढ़ेगा तो पेपर वर्क्स बढ़ेगा। देखो आजकल के डेट में डिजिटलाइजेशन हो गया, यानी कि हमें पेपर की कम जरूरत है। हम तो चलो नोटपैड में, मोबाइल के नोट्स में, या फिर कहीं पे भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर उसको टाइप करके लिख सकते हैं। लेकिन एक जमाना था जब ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, 1960s का जमाना, 1970s का जो जमाना था, ये वाली टेक्नोलॉजी जब नहीं थी, तो उसमें पेपर का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसमें ऐसे कुछ इंडस्ट्री जैसे पेपर इंडस्ट्रीज, दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जाने लगा, क्योंकि फार्मा भी यानी कि मेडिसिन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी बीमारी होगा तो हमें मेडिसिन उतना होना चाहिए, और बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रहा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए, बीमारियों को कम करने के लिए मेडिसिन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यानी उस दौरान, फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान, ये पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फिर मोटर ट्रैक्टर। आपको पता है कि उस जमाने में खेती जो होती थी वो लोग अपने हाथों से या फिर बैलगाड़ी से, बैल से करते थे, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता था। तो अब टेक्नोलॉजी जमाना आ रहा था, तो मोटर ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर्स का यूज करना, ट्रैक्टर्स को डेवलप करना, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े पहनने के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पहले तो लोग सिर्फ खुद खाना बना के खुद खा सकते हैं, लेकिन अभी आप देखोगे प्रोसेस फूड बहुत सारे मिलते हैं। आप कोई भी जाओ मार्केट में, जैम खरीद लो, पिकल खरीद लो, ऐसे फूड, पैकेट वाले फूड खरीद लो, जिसको आप सीधा पानी में डालो और उबाल के वापस से उसको खा सकते हो। यानी इस प्रकार के जो प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं वो भी आजकल मिल गए हैं। तो उसकी भी कंपनीज होती है, उसकी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसको ज़्यादा जोर दिया जाने लगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी आया 1970 में, ठीक है, 1970 के दौरान दोस्तों एक क्या आया, एक लाइसेंसिंग पॉलिसी आया। ठीक है, इंडस्ट्री में एक लाइसेंसिंग पॉलिसी आया, और इसमें क्या कहा गया था कि जितनी भी फैक्ट्रीज है जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 5 करोड़ के ऊपर लगेगा, क्योंकि देखो कोई भी इंडस्ट्री सेट करने के लिए पैसा तो लगेगा, यानी जिस इंडस्ट्रीज को मोर देन 5 करोड़ लगेगा उसको क्या कहेंगे, हेवी इंडस्ट्रीज कहेंगे उसको, हेवी इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो बड़ी हो गई। अब 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस जमाने में, तो सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री
तो इस प्रकार का जो है नाम दिया जाने लगा। और जो बिग इंडस्ट्रियल हाउस एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट या फिर आप इंडस्ट्रीज को अगर कंसीडर करोगे तो उनको अलाउ था कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हैवी इंडस्ट्रीज में, एंड उसको पब्लिक सेक्टर में रिजर्व किया नहीं जाएगा। नॉर्मली वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगी, प्राइवेट रहेगी, लेकिन आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। और जिसके वजह से ये जो पॉलिसी जब एंड हुआ 1972 में, 1970 में शुरुआत की गई और 1972 की अगर हम बात करें, इसी दौरान यहाँ पे जो पॉलिसी है इसको एंड किया गया और लगभग 3,18,000 छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो है इस जो एक्ट है इसके थ्रू रजिस्टर हुई थी। यानी कि सोचो उस जमाने में 3,18,000 इंडस्ट्रीज ओपन हुई थी इन 3 साल के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इस चीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि और भी बेहतरीन टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल वेल्थ। अब जैसे कि आपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं एक और इंडस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल। अब मिनरल मतलब क्या होता है? खनिज, हिंदी में मराठी में खनिज बोलते हैं उसको, ठीक है ना। यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें जमीन खोद के मिलते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स जो है वो हमें मिलने लगे जमीन की खुदाई के दौरान। जैसे उसमें सबसे बड़ा जो चीज है वो है आयरन एंड कोल। आपको पता है कि आयरन, लोहा, लोखंड बोलते हैं ना उसको, लोखंड, आयरन और कोल, कोयला, ये दो ऐसे चीज है जिसका मुझे लगता है, चलो कोयला तो एक टाइम पे शायद खत्म हो जाए, लेकिन आयरन जल्दी खत्म नहीं होगा। और हमें पता है कि आप कहीं पे भी दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको अगर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो आपको आयरन, लोहे की जरूरत पड़ेगी। आप ब्रिज बना लो, आप बिल्डिंग्स बना लो, आप ऑफिसेज बना लो, आप रेलवे ट्रैक बना लो, रेलवे बना लो, कार बना लो, कुछ भी बना लो, उसमें लोहा जरूर लगता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, कोयला क्यों जरूरी है? कोयले से बहुत सारे काम होते थे पहले के ज़माने में। रेलवे ट्रेन जो थे वो कोयले के ऊपर चलते थे। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कोयले के ऊपर चलती है। बहुत सारी थर्मल पावर इंडस्ट्रीज कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। यानी कोयला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक टाइम पे कोयला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग किसी और तरीके से बिजली बना लेंगे, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट तो बंद ही हो जाएगा एक तरीके से। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा ये इंडस्ट्रीज के ऊपर। साथ ही में आयरन, मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स, मैंगनीज आपको पता है, मैंगनीज हो गया, कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, ये सब कंट्रीज में प्रोड्यूस किए जाने लगे। तो वो था हमारा मिनरल वेल्थ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे अगर फोकस करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट मतलब जंगल, रिसोर्स मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज। अब फॉरेस्ट में हम लोग को ऐसी क्या क्या चीजें मिलती है आप अगर कंसीडर करोगे, तो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है ना। हम फॉरेस्ट से उसको लेते हैं, फॉरेस्ट से ही उसको जैसे कि अगर बात करें, गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि कुछ फॉरेस्ट को ना रिजर्व करना शुरू किया। अब रिजर्व करना मतलब क्या होता है? नहीं तो यार जंगल है मेरे बाजू में, समझ लो, मैं जहां पे रहता हूं, समझ लो बाई चांस कि आप जहां पे भी रहते हो आपके बाजू में जंगल है। आपका जब मन करे आप मस्त पे कि आपका कुल्हाड़ी ले लो, जाओ कोई भी पेड़ को काट के आओ, लकड़ी लेके आओ, मस्त पे की लकड़ी जला के खाना बनाओ, जियो। क्या जरूरत है गैस सिलेंडर, चूल्हे लेने की क्या जरूरत है? ऐसा कर पाओगे क्या? अगर आपने पेड़ बिना किसी परमिशन के काटा तो हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। तो इस प्रकार का कुछ नियम, सख्त नियम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, रिजर्वेशन किया हुआ है, फॉरेस्ट को रिजर्व किया हुआ है कि आप बिना किसी के परमिशन, बिना किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के परमिशन के बिना वहां पे जा भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। उस प्रकार का परमिशन दिया हुआ है। यानी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये आपने सुना भी होगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हर चीज को कंजर्व करना है, बचाना है, तभी तो यार चीजें आगे हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए रहेगी। नहीं तो हम ही सब खत्म कर देंगे तो यार अर्थ का क्या होगा? तो ये सब चीजें हो गया। फिर फॉरेस्ट जो है बहुत सारी हमें रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करके देता है। जैसे हम लोग को बोला ना फॉरेस्ट रिसोर्स, तो रिसोर्स क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से? हमें क्या क्या मिलता है? देयर आर सो मेनी चीजें। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज जो है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट का इस्तेमाल होता है। बाम्बू वगैरह हो गया, लकड़े वगैरह हो गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। लकड़े से ही, यानी पेड़ से ही ये मिलता है, पेपर बनता है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज हो गया। उसके अलावा न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर जो होते हैं वो उससे ही बनते हैं, ठीक है ना। सिल्क हो गया, फॉरेस्ट में से, सिल्क वॉर्म में से सिल्क निकलता है। मैच बॉक्सेस हो गए, मेडिसिनल हर्ब्स, जड़ी बूटी हो गए, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, ये सब चीज़ हमें फॉरेस्ट से मिलता है। हनी हो गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी, कई सारी चीज़ें, अभी तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो हमें कहां से मिलता है दोस्तों? हमें मिलता है वो पेड़ पौधों से, वो हमें मिलता है जंगल से, फॉरेस्ट से। इसीलिए ये फॉरेस्ट को रिजर्व करना और ये सब चीज को कंजर्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही था हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है फिशरीज। ये तो आप जानते होंगे, इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। फिशरीज, फिशरीज का मतलब होता है फिशिंग डिपार्टमेंट, यानी मछली, मछुआरे, ठीक है ना, मछली मारना। अब ये जो चीज़ है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी एक इंडस्ट्री है। आप देखोगे तो फिशिंग भी एक इंडस्ट्री होता है, ये लोगों का पेशा होता है, ये इंडस्ट्रीज चलाते हैं, ऑक्यूपेशन होता है। तो अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसी फिश होती हैं
जो खारे पानी में भी रहती है, यानी सॉल्ट वाटर में भी रहती है, बहुत सारी ऐसी फिश है जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में जो मीठा पानी होता है उसमें भी रहती है। तो दोनों का कैटेगरीज अलग अलग है। अब ये जो फिश है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में होता है? अगर आप बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें भी होता है फिश का इस्तेमाल। नॉर्मली जो डेली सप्लाई वाले फिश आते हैं जो नॉर्मली लोग खाते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग कुछ खरीद के खाते हैं फिश डेली डेली, तो वो वाले लोग भी होते हैं जो खरीदते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, फिश से ऑयल भी बनते हैं, जैसे बड़े बड़े जो फिश होते हैं, ठीक है ना, जैसे शार्क वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शिप्स से ऑयल, शिप्स बोल रहा हूँ माफ कीजिएगा, फिशेस से ऑयल्स निकाले जाते हैं, ठीक है ना। उनके बॉडी में फैट जो होता है उससे ऑयल्स बनते हैं। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे ऐसे इंडस्ट्रीज है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती हैं इससे बेनिफिट ये होता है। और बहुत सारे हार्बर्स जो आपको देखने मिलेंगे, बहुत पुराने पुराने हार्बर्स भी, उसको रीडेवलप किया गया। फिश के जो चारे होते हैं, फिश सीड हो गया, इसके इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, फिशिंग इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ये सभी चीज प्रोवाइड किया जाता था सो दैट कि फिशरी इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके, फिशरीज भी आगे बढ़ सके। इस प्रकार की चीजें क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें टूरिज्म, अब टूरिज्म तो आप जानते ही हो, बहुत बार आपने टूरिज्म ये वर्ड सुना होगा। टूरिज्म यानी कि घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, ठीक है ना। हम सब कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? टूरिस्ट कहलाते हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, बिकॉज देखो आज के डेट में हमारे पास हेरिटेज साइट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अब सिर्फ इंडिया को ही मैं कंसीडर करूंगा, बाकी देश की बात में करूंगा। हेरिटेज साइट का मतलब क्या होता है? ऐसा दृश्य जिसको देख के हमें आनंद मिले, ऐसा सुंदर जगह। जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे आप कोई एलिफेंटा केव चले गया, कोई कहीं अजंता एंड एलोरा केव चला गया, कोई ताजमहल देखने चला गया, तो ये क्या है? ये सब हेरिटेज साइट है ना। हाँ, दो प्रकार जरूर होते हैं इसमें। एक हेरिटेज साइट होता है जो नेचुरल होता है, जो पहले से ही बना हुआ है नेचर की तरफ से, ठीक है ना। जैसे हम बीचेस चले गए, बीच यानी कि समुद्र का किनारा वगैरह, सैर सपाटे करने, माउंटेन्स जगह, तो वो क्या है? देखने में सुंदर लग रहा है, चलो चले गए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो मैनमेड होते हैं, जिसने इंसानों ने बनाया, जिसको आप ताजमहल की बात कर लो, ये सब चीज हो गया, ठीक है ना। केव्स वगैरह की बात कर लो, तो ये सब जगह जो होती है जो नॉर्मल पब्लिक को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और लोग वहां पे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टूरिस्ट बोलते हैं। तो टूरिस्ट जाते हैं, टिकट्स निकालते हैं, टिकट से वो जाते हैं वहां पे। हम कहीं पे भी चले जाए घूमने, जैसे हम लोग जो नेचुरल ब्यूटी चाहता है वो गोवा वगैरह चले जाता है, हिमालयास चले जाता है, उत्तराखंड चले जाता है, इस प्रकार के जगह पे जाके एक्सप्लोर करता है, बहुत ही ज्यादा आनंदमय मजा आता है। तो यानी कि उधर जाने के लिए भी उसको टिकट लगेगा, पैसे लगेंगे, जहां पे रुकेगा वहां पे पैसे लगेंगे। तो ये क्या है? एक इंडस्ट्री जैसा काम करता है। टूरिज्म इज नथिंग बट टूरिज्म इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे भी कमाने होते हैं और दूसरे को एंजॉयमेंट भी कराना होता है। तो हम पैसे भरते हैं सो दैट हमें एंजॉयमेंट मिल सके, और हम जिनको पैसे भर रहे हैं उनको पैसे कमाने होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां रह रहे हैं तो उनको एंजॉयमेंट तो हो ही रहा है, उनको पैसे कमाने। तो ये सब चीज गिव एंड टेक, अगर आप दोगे तभी तो बोलेगा ना आपको। अगर पैसा आप कमा रहे हो पैसा, तो आप जब चावल खरीदने जाओगे तो उसको पैसे दोगे तभी तो आपको चावल मिलेगा ना, नहीं तो आप खुद चावल नहीं प्रोड्यूस कर लोगे। लेकिन आप प्रोड्यूस कर रहे हो क्या चावल? नहीं, हम किसान नहीं, हम खेती नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन हम खरीद तो सकते हैं, पैसे हैं हमारे पास। तो उस प्रकार से चीजें जो है वर्क करती है। और टूरिज्म भी ऐसे ही है कि हम अलग अलग जगह पे घूम सकते हैं, और अब्रॉड भी, इंडिया का तो बात हम करेंगे ही, लेकिन अब्रॉड भी आप बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे जाके घूम सकते हो, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी जनरेट होता है, गवर्नमेंट को फायदा भी पहुंचता है। और टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी होता है जो ये सब चीज़ का देखरेख करता है। इसमें बहुत सारे होटल्स भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी दूसरी जगह घूमने जाओगे तो आप कहाँ रुकोगे? बीच पे तो सोओगे नहीं, जाके होटल्स आपको लेना पड़ेगा, होटल रूम लेना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्लेसेस होते हैं नॉर्मली, ये वहाँ पे जाते हैं। कहीं पे आप जैसे कि बहुत फेमस इलाके पे चले जाओ, ताजमहल वगैरह चले जाओ, कुछ ऐसे केव्स वगैरह चले जाओ, वहाँ पे आपको टूरिस्ट गाइड मिलते हैं, आपको गाइड करते हैं। फोर्ट वगैरह, किले वगैरह में चले जाओ कि ये इसका फोर्ट था, ये शिवाजी महाराज का फोर्ट था। आप राजस्थान साइड चले जाओ तो वहाँ पे जयपुर में आप चले जाओ, तो ऐसे इतने सारे फोर्ट है, आपको टूरिस्ट गाइड घूम घूम के दिखाएंगे। तो इस प्रकार से चीजें जो है वर्क करती है, और टूरिस्ट को हेल्प किया जाता है, और बदले में क्या करते हैं? उनको पैसे देने पड़ते हैं, यानी फीस देना पड़ता है। तो ये सभी चीज जो है अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी लोग पैसे भी कमा सकते हैं, और कहीं ना कहीं इससे एक डेवलपमेंट भी होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं टूरिज्म क्या है ये तो आपको पता ही था, लेकिन थोड़ा और अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब बात करेंगे यहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना, हमारा जो अगला टॉपिक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट का मतलब होता है किसी बाहर देश से कुछ चीज मंगाना अपने पास। जैसे कि हम इंडिया है तो हमने समझ लो चाइना से कुछ मंगाया, हमने अमेरिका से कुछ मंगाया, तो हमने क्या किया? इंपोर्ट किया।
एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम अपना चीज का बाहर देश भेज रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं समझ लो, तो हमने अमेरिका को कुछ दवाइयां दे दिया कोरोना के टाइम पे, तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो अगर हम कुछ ले रहे हैं तो इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही फॉरेन ट्रेड यानी कि हम दूसरे देशों के साथ, फॉरेन देशों के साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग को क्या करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, यानी कि वो कुछ चीज मंगाता है बाहर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, कुछ चीज बेचता है बाहर, यहाँ इंडिया से बाहर देश में, तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उस प्रकार का बिजनेस होता है और बीच में उसका कमीशन होता है, तो वो उससे उनका प्रॉफिट होता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। और नॉर्मली ये जो प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 की अगर बात करें, जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ इंडिया में ही होती है, तो बाहर देश को उसकी डिमांड होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे इंडिया में नहीं होती है, जिसको हमें बाहर देश से लाना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से इंपोर्ट करेंगे। तो ये सभी चीज जो है होती है। जैसे कि अगर बात करें इंपोर्ट आइटम्स जो हम बाहर देश से हमारे देश में मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें से आ जाता है मशीन्स। बहुत सारे अभी आप देखो बहुत सारे एरोप्लेन्स होते हैं, बहुत सारे जो लड़ाकू विमान होते हैं, वो सब हमारे देश में नहीं बनता है, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, वो सब हम बाहर देश से मंगाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, मशीन्स हो गया, लोहा हो गया, आयरन जिसको बोलते हैं, मिनरल ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मेडिसिन हो गया, ऐसे कई सारी चीजें जो है हम बाहर देश से अपने देश में मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट भी अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे चाय हमारे देश में बहुत होता है, आसाम में जाओगे, केरल साइड जाओगे, चाय बहुत होता है, ठीक है। टी कॉफी, मसाले हमारे देश में बहुत होता है, स्पाइसेस, कपास कॉटन बहुत ज्यादा होता है, टेक्सटाइल कपड़े बहुत ज्यादा बनते हैं, लेदर, फुटवियर, पियल यानी कि जो मोती वगैरह होते हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो हम हमारे देश से दूसरे देश को बेचते हैं, भेजते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक यानी इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदरूनी यानी अंदर ही अंदर। इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर, इंटरनल अंदर अंदर, और ट्रेड मतलब व्यापार, यानी कि हम अंदर ही अंदर क्या व्यापार कर रहे हैं, अंदरूनी व्यापार कैसे कर रहे हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे इंटरनल ट्रेड है। जैसे समझ लो महाराष्ट्र में कुछ चीज बन रही है तो हमने गुजरात को दे दिया, गुजरात में कुछ बन रही है तो यूपी में चला गया, यूपी से एमपी में आ गया, यानी ये पूरे देश के अंदर ही अंदर घूम रहा है। तो वो ट्रेड को क्या कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में इंटरनल ट्रेड कहेंगे। समझ में आ रहा है। बट ये इंटरनल जो ट्रेड होता है, इसके कुछ जरिए होते हैं। तो कौन से जरिए हो सकते हैं, आप क्या भेजोगे। अब जैसे कि हमारा जो शहर है जहां पे मैं रहता हूं दोस्तों, बोईसर शहर जो है मैडीसी एरिया है, यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये मैंने बताया था बहुत बार आपको। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो जहां पे जो भी चीज बन रही है उसको कहीं ना कहीं आप पूरे देश में कहीं ना कहीं सप्लाई करोगे, तो कैसे भेजोगे। तो यहां पे हमारे बोईसर स्टेशन में, अगर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वहां पे चलती है गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी। आपको पता है ये गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, तो मालगाड़ी चलती है, तो मालगाड़ी से आप भेज सकते हो, यानी रेलवे से आप भेज सकते हो। इसके अलावा आप जहाज से भेज सकते हो, शिप से भेज सकते हो, जिसको हम लोग वाटरवे बोलेंगे, यानी कि हम रेलवे के रास्ते से भेज सकते हैं, शिप पानी के रास्ते से भेज सकते हैं, एरोप्लेन, कार्गो प्लेन होते हैं बड़े बड़े, जिसमें बहुत बड़े हैवी मशीन्स भी जाती हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं, तो उससे भी हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं, जैसे कि आप देखोगे मुंबई में पोर्ट है, बंदरगाह बोलते हैं ना, बंदरगाह, पोर्ट, PORT, पोर्ट, ठीक है ना। पोर्ट मतलब क्या होता है, जहां पे शिप्स वगैरह चलती है। जैसे हमारा रेलवे स्टेशन, वहां पे ट्रेन आके रुकती है, वैसे शिप्स जहां पे आके रुकती है उसको पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो जैसे मुंबई में है, कोलकाता में है, कोचीन में है, चेन्नई में है, इस प्रकार के जो है। और वो क्या सामान लेके जाते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज वहां पे होती है जो कम्युनिटी सप्लाई करती है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है ना, ऑयल हो गया, सीड्स हो गए, इस प्रकार के चावल, गेहूं, नॉर्मल चीजें जो भी हो गए, नमक हो गया, शक्कर हो गया, तो ये सब चीज को सप्लाई किया जाता है ऐसे अलग अलग मेथड से, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, अगर डेवलपमेंट होती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। तो यही सब चीजें बहुत सारे हमारे कंट्रीज में हो रहा है, और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इसके वजह से अवेलेबल हो पा रहा है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट, यानी कि इस प्रकार से हमने सीख लिया कि इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड क्या था, कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्री से कैसे व्यापार होता है, अंदर ही अंदर, बाहर बाहर कैसे होता है, ये सभी चीज डिस्कस कर लिया। तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है, वीडियो समाप्त होता है। लेकिन साथ ही में एक और चीज बता दूं कि हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड, ये भी होता है टोटली 100% कंप्लीट। तो जल्द आपके लिए इसके आगे ये चैप्टर्स भी लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे लोगों ने कैसा अपना लाइफ को चेंज, लाइफ चेंजिंग कैसे हुआ, ये सभी चीज हमारे नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू हम पता लगाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर से करना, दिल से अच्छा लगता है आप लोगों के लिए जब हम मेहनत करते हैं। तो प्लीज आप लोग उस चीज का फल जो है सिर्फ लाइक करके दे सकते हो, तो लाइक जरूर से करो। एंड दोस्तों शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, दोस्तों जो भी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, बोलो कितना इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीके से समझाया है सर ने। तो प्लीज शेयर इट।
अपडेट। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।